स्ट्रगल की बात करते हैं, हम सब इसमें शामिल होंगे। आपको कैसा लगता है? देखिए, होता क्या है कि हम हर दिन सीखते हैं, और जो आदमी कहता है ना मैं अगले कुल्लू मैं कुछ नहीं सीखता, उसका सफर वहीं पर रुक जाता है। इमरान खान ने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो चंद बुनियादी उसूल उनके थे जो आज भी हैं, उन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन बहुत सारी चीजों पे वो ये कहते हैं कि ये चीज मैंने गलत की थी, इस चीज से मैंने सीखा है। तो वक्त के साथ साथ इंसान में मजीद शऊर आता है, हालातों वाकयात के मुताबिक वो फैसले करता है। जब वो गलत होते हैं या ठीक होते हैं तो उनके मुताबिक वो एक शऊर की अगली सीढ़ी चढ़ जाता है। लेकिन एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा, जिसने मुझे बड़ा फायदा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा बाद में। मैंने ये सोचा कि जिस वक्त आपको जो चीज ठीक लगती है ना, उसके ऊपर गौर कर लें, फिर उसके ऊपर डट के खड़े हो जाए, और ऐसे खड़े हो जाए कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। आपको ये ना हो कि मैंने वहां कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, या डर के कर लिया था, या लालच में आकर कर लिया था, या कोई और रीजन था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, मैं ब्लैकमेल हो गया। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें और उस एक नुक्ते के ऊपर आप डट जाए तो फिर आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ता। तो मैं ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि एंड ऑफ द डे जब आप बैठें और बैठकर आप पीछे देखें तो फाइनली आपको रिग्रेट ना हो। आपको लगे कि काफी फायदे साहब रिटायर होंगे, और जब बैठ के कभी न्यूट्रली अपना एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है उनको बहुत सारे रिग्रेट होंगे। कई लोगों को रिग्रेट फील नहीं होता, मैंने बहुत लोग देखे हैं उनको रिग्रेट फील नहीं होता। They just don't care about it कि उन्होंने कुछ गलत किया। नहीं, जो होता सबको है, लोग छुपा लेते हैं। यानी इस वक्त अगर इस मुल्क में सबसे ज्यादा किसी को रिग्रेट है और परेशानी है तो नवाज शरीफ को, कि वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने अपना बयानिया छोड़ा था, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैंने दोबारा पॉलिश की डब्बी पकड़ के ब्रश हाथ में लिया था। तो मियां साहब को इस बात पे बड़ा रिग्रेट है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, फील कर रहे हैं, उनके चेहरे पे नजर। तो कहानी है जो हम समझते हैं कि अब इन जनरल लोगों में आ गया, जो पहले इन जनरल महसूस नहीं होता था। आपको पता है, अब आपकी कहानी ने बहुत इंस्पायर किया लोग। नहीं, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। मैं सड़क पे जाता था, बाजारों में घूमता था, 2-4 साल पहले लोग ये पूछते थे की बनेगा, क्या होगा, किसकी वजह से हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, अंदर की बात बताएं। अब लोग पूछते नहीं है, अब लोग खड़ा करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है और कितना रिस्पॉन्सिबल है और ये मुल्क ठीक कैसे होगा। अब लोगों को सारा कुछ पता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप डंडी मारे ना थोड़ी सी, लोग आपकी वो तबीयत साफ करते हैं। लोग कहते हैं डंडी मार, बेवकूफ समझता है। लोग बहुत खुलकर सामने आ गए, उनके अपने हाथ में प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पकड़ते हैं, आपको जवाब दे देते हैं। जश्न आजादी आई, आपने क्या महसूस किया? मतलब जब आप एडॉप्शन में थे और जब आपको आजादी मिली और इस साल लेकिन मैं असल में आजादी से मनाई, तो कैसा ये मैं तो आजादी तो ऐसे है कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में खुल के मूवी नहीं कर सकते। मेरी आजादी इतनी है कि मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला पिछले 4 महीने से, मैं अपने बच्चों से नहीं मिला, अपने माँ बाप से नहीं मिला, तो मेरी तो इतनी आजादी है। मैंने दरख्त लगाने का फैसला किया था, 800 दरख्त हम लगा रहे हैं। यही मैंने अभी तक तकरीबन 450 लगा लिया है, बाकी हम लगा रहे हैं। कुछ यहाँ पे भी लगाऊंगा मैं, 2000 दरख्त मैंने खैबर पख्तूनख्वा में सोचा है, दोस्तों के साथ मिलकर मैं लगाऊंगा। कुछ और मेरे दोस्त हैं वो भी ये कर रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ था जश्न आजादी पे। मुझे पता चल गया कि 14 अगस्त आ रही है, तो मैंने जहाँ पे मैं कैद था उन्हें मैंने कहा कोई छोटी सी झंडी, कोई झंडा, कोई चीज। मैंने कहा मेरी बड़ा लगाव है मेरा पाकिस्तान के साथ और बड़ा मेरी वापसी है इस मुल्क के साथ, मुझे वो आप दे दें। जब आप कैद में होते हैं ना तो इतनी सी चीज से बड़ी सपोर्ट मिलती है। ये इतना सा कपड़े का बना हुआ झंडा भी आपको मिल जाए ना तो वो इतनी बड़ी सपोर्ट होती है कैद में। आपको लगता है जैसे ईद हो गई है आपकी। यही मुझे जब कंघी मिली ना करने के लिए 4 महीने के बाद, तो मुझे पता चला कि ये छोटी सी कंघी क्या चीज है। 4.5 महीने के बाद जब मैंने पहली दफा अपने बालों में कंघी की तो मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी चीज है। शीशा मैंने देखा लगभग कोई 4.5 महीने के बाद। तो जब मैंने शीशा लगा देखा मैंने कहा ये कैसी चीज है शीशा। ये मुझे बड़ा पसंद आया कि मैं शीशा देख रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ी खुशी देती हैं, बड़ी सपोर्ट देती हैं, आपको जीने की रमक और ताकत देती हैं आपको। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक छोटी सी झंडी या झंडा कोई भी आप एक चीज मुझे ला दें, मैं आपको 14 अगस्त के बाद वापस कर दूंगा। तो जिस बंदे को मैंने कहा एक्चुअली वो नकाब में था,
मैंने उसकी आंखों में महसूस किया कि उसको ये बात अच्छी लगी। उसने कहा सर वो चला गया। मैं इंतजार करता रहा। लगभग 24 घंटे के बाद वो आदमी आया और उसने मुझे आकर कहा, वो अपने आंसुओं को छुपा रहा था लेकिन उसे छुप नहीं रहे थे। उसने कहा जी नॉट अलाउड, आपको झंडा नहीं दिया जा सकता। तो वो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। वो रिश्ता था 14 अगस्त से। इस साल मैंने झंडा छोड़ना ही नहीं है आज से पूरे 14 अगस्त में इंशाल्लाह। लीडर कौन है हमारे यहाँ पे? हमारे मतलब पार्लियामेंट में आप लीडर किसको मानते हैं? वो अगर कोई लीडर है ना इस वक्त मुल्क में तो वो इमरान खान है। ये सारे के सारे डीलर है जो इस वक्त बैठे हुए डीले करके। लीडर जो पाकिस्तान में एक ही है इस वक्त। बहुत सारे और भी लीडर होंगे लेकिन छोटे मोटे लीडर हैं। जमात इस्लामी वाले क्लेम करते हैं, बाकी जमातें कहती हैं, उन सबके अपने अपने लीडर हैं तरीके लबैक के। लेकिन एक्चुअली अगर कोई पाकिस्तान में लीडर है जिसका विजन है और जो कुर्बानी भी दे रहा है और जिसकी पार्टी ने भी कुर्बानी देकर साबित किया कि वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं, जिसके पास मकबूलियत भी है और जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर भी सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसके आने से ही आएगा, वो इमरान खान। थैंक यू सो मच।